बिंदिया, तुम यहाँ मेरे कमरे में कैसे? कुछ काम था? हाँ, मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या काम है बताओ? अरे संभाल के, केयरफुल। फोन गिर गया। वो तो बेड के नीचे चला गया। अब ये फोन के बेड के नीचे चला गया क्या? क्या हो रहा है अंदर? कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, मेरे पीठ पे तो बहुत दर्द है, तुम प्लीज निकालोगी अपना हाँ, फोन? हाँ, हाँ, मैं निकालती हूँ, एक सेकंड। हाँ। क्या हुआ? बहुत अंदर चला गया क्या? हाँ, बहुत अंदर चला गया। निकालो निकालो, थोड़ा झुक के निकालो। मैं ट्राई कर रही हूँ। क्या बात है? तुम क्यों आई हो इधर? कुछ काम था? हाँ, मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या? वो रीत और राघव ना रियान से बहुत दूर हो गए हैं और वो ना उनको बहुत मिस करता रहता है। हालांकि मैंने ही बोला था, तब से वो दूर हो गए। रियांश उन्हें मिस करता है या तुम्हें उन दोनों की जरूरत है? मतलब दोनों ही चीजें हैं। मैं ना अकेले रियांश को संभाल नहीं पा रही हूँ। ओह, मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ, जरूर पूछिए ना। ये रियांश तुम्हारा अपना ही बच्चा है ना? शालिनी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? तुम उसे कहीं से उठाकर तो नहीं लाई हो? बिकॉज आजकल जो हमारे घर में हो रहा है ना, वो बहुत स्ट्रेंज है, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। देखिए, अब तो डीएनए रिपोर्ट भी आ गई है और रीत जी भी मान गई कि रियांश मेरा ही बेटा है। मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे इस तरह बात करेंगी। भला मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे तो लगा था कि आप रीत जी को समझाएंगी, लेकिन आप रहने दीजिए। नो, तुम परेशान मत हो बिंदिया, मैं रीत से बात करने की कोशिश करूंगी। अभी तुम जाओ। हाँ, रियांश अकेला होगा। जाओ। ठीक है। ओके। हे माता रानी। एक रिपोर्टर की सोच जहां खत्म होती है, शारदा सूर्यवंशी की सोच वहां से शुरू होकर आगे जाती है। मैं इतनी कच्ची खिलाड़ी नहीं हूं रीत। रीत, मुझे नहीं लग रहा ये लोग मिले हुए हैं। नहीं विराट, मेरा दिल अभी भी कह रहा है कि ये दोनों मिले हुए हैं। लेकिन क्या विराट, तू जानता है ना शालिनी जी कितनी शातिर है। हो सकता है ये सब उनका नाटक हो। लेकिन शालिनी जी ने ना खुद बिंदिया से क्वेश्चन पूछा है तेरे सामने अभी। उन्होंने सच में सवाल किया है या हमें दिखाने के लिए सवाल किया है? तेरा है। हेलो, तुम जानना चाहती थी ना कि तुम्हारे बच्चे को तुमसे किसने छीना? कौन है वो? तुम जानती हो? मैं तुम्हें उस औरत का नाम बताऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे 50 लाख देने होंगे। 50 लाख? तुम सच में जानती हो कि वो कौन है जिसने मेरे बच्चे को चुराने के लिए कहा था? हाँ, जानती हूँ और उस औरत को अच्छे से पहचानती भी हूँ। और अगर तुम्हें भी जानना है ना, तो पैसे लेकर आ जाना। कहाँ आना है? ठीक है, कल सुबह 10 बजे पैसे रेडी रखना। कहाँ आना है मैं मैसेज कर दूंगी। ठीक है, मैं आऊंगी। और हाँ, अकेली आना। पुलिस को लेकर आने की कोशिश भी की ना, तो तुम तुम्हारे बच्चे को फिर से नहीं मिल पाओगी। लेकिन तुम... हेलो रीत, तू क्या कर रही है? तू सच में जाएगी क्या वहाँ पे? ये मत भूल, ये वही नर्स है जिसने पहले भी हमें बेवकूफ बनाया है। और हो सकता है ये वहाँ पूरी तैयारी के साथ हो, तू जाए तो पैसे छीन ले। कुछ भी हो सकता है। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि शायद ये आखिरी रास्ता हो मेरे पास अपने बच्चे तक पहुंचने का। विराज, तू खुद सोच, मैंने कितनी बार कोशिश की सच तक पहुंचने की, और जब भी मुझे लगा है ना कि मैं सच के बहुत करीब आ गई हूँ, कुछ ना कुछ गलत हुआ और मैं फिर से वहीं आगे खड़ी हो जाती हूँ जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। पहले सीमा मर गई, फिर डीएनए रिपोर्ट्स बदल गई, और ये नर्स ये पहले भी हमारे हाथ से निकल चुकी है। लेकिन अगर दोबारा से मैंने इसे अपने हाथ से जाने दिया ना,
तो पूरी जिंदगी मैं सिर्फ यही रिग्रेट करती रहूंगी कि काश मैं एक बार कोशिश कर लेती, हिम्मत दिखाती और शायद मेरा रियांश मुझे मिल जाता। रीत, बट वो लोकेशन अननोन है, तू जानती नहीं है, वो पहले से प्रिपेयर होंगे, उन्होंने तुझसे पैसे छीन लिए तो फिर ना पैसे मिलेंगे ना रियांश। पर मुझे रियांश तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही होगा ना। ठीक है, बट तू इतने पैसे लाएगी कहाँ से? रीत, राघव, आप इतने सारे पैसे घर ले आए, आप खुद ही संभालिए। तुम हो तो मुझे किस बात की फिक्र है? मैं जानता हूं तुम सब संभाल रखो। अगर ये पैसे मुझे मेरे रियांश तक पहुंचा सकते हैं तो इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट राघव और मेरी लाइफ में और कुछ नहीं है। I'm sorry, राघव। मैं जानती हूँ कि आपने बहुत भरोसा करके मुझे वैसे दिए थे कि मैं ऐसे सेफ रखूंगी, और आज मैंने आपका भरोसा तोड़ दिया। लेकिन राघव, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मुझे इन पैसों की जरा भी परवाह नहीं है रीत। मुझे इस बात की परवाह है कि तुम ऐसा कौन सा कदम उठाने जा रही हो कि तुम्हें इतने पैसों की जरूरत पड़ गई। वो मैं आपको भी नहीं बता सकती। तुमने अभी कहा ना, तुम मेरा भरोसा तोड़ रही हो, तो मुझे इतना भी हक नहीं है कि तुम मुझे ये बताओ कि ये पैसे किस लिए चाहिए। राघव, जिस नर्स ने मेरी डिलीवरी करवाई थी ना, उसने मुझे फोन किया था। उसने एक्सेप्ट किया है कि उसने हमारा बच्चा बदला था। हमारे रियांश जिंदा है राघव, और उसने कहा कि वो मुझे बताएगी कि उसने ये सब किसके लिए किया है। क्या? हाँ, बस उससे 50 लाख रुपए चाहिए। रीत, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तो तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठा रही है। उसे पता है तुम बच्चे की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो, इसलिए वो ये सब कर रही है। मुझे फर्क नहीं पड़ता राघव, अगर वो फायदा उठा भी रही है तो उठा ले। मैं अपने बच्चे को ढूंढने के लिए अपने खून की आखिरी बूंद भी दे सकती हूँ। मुझे बस इतना जानना है कि किसने मुझसे मेरा बच्चा छीना है, मेरी गोद सुनी की है, मेरी माँ बनने की खुशी छीन ली है। राघव, मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, बस प्लीज आज मुझे जाने दीजिए।